सचिवालय सहायक की वैकेंसी को मिनी आईएएस भी बोला जाता है। सिलेबस है, सिलेबस भी इस तरह के बच्चे हैं उनको मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम बन नहीं पा रहा है, एनसीएल बन नहीं पा रहा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा है, टेक्निकल पहलू है कि दिक्कत हो रही है। तो इस मामले में हमको बिहार एसएससी से गुजारिश। नवीन सर का क्या सजेशन है कि जो रीजनिंग है, मैथ है, इसमें जो लड़के फंस रहे हैं वो किस तरह से अपने इतनी बातें हम बोल रहे हैं, सारा का सारा आइडिया आपको आ जाएगा। अगर आप खुद से भी करते तो ये चीज़ आपको खुद से भी करना होता। ये हम आपके काम को आसान 500 से सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये, 499 रुपये, इससे सस्ता और क्या हो सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक और भी कई वैकेंसियां निकाली हैं, जिसके लिए लगातार अब आवेदन दिए जा रहे हैं और अब आवेदन की तिथि भी समाप्त होने वाली है। ऐसे में अभ्यर्थियों से क्या गलतियां हो रही हैं, क्या परेशानी हो रही है, हम उस पर बात करेंगे। उसके साथ ही हम कैसे इसकी लड़के तैयारी करें, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। सर, सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई हुई है, और भी वैकेंसी है, मगर सचिवालय सहायक बहुत फोकस्ड है क्योंकि इसको लोग बहुत अहमियत देते हैं। तो इसके लिए जो तैयारी है वो तो हम आपसे चर्चा करेंगे ही, मगर पहले सर कि इसमें बहुत सारे लड़कों से गलतियां हो रही हैं अप्लाई करने में, क्योंकि बहुत तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। एडिट का कोई मौका उसमें नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? एक्चुअली मैं सचिवालय सहायक का वैकेंसी 2014-15 में आई, 8 साल के बाद 8 साल के बाद आ रही है। और सचिवालय सहायक की वैकेंसी को मिनी आईएएस भी बोला जाता है। इतना प्रेस्टिजियस पोस्ट है। समझिए कि 38 ज़िले में ओवरऑल 44 विभाग अलग अलग है। समझिए उसको कंट्रोल करने का जो काम होता है उसकी बड़ी जिम्मेवारी इन सहायकों पर है, सचिवालय सहायकों पर। और दूसरा कि मैक्सिमम संभावनाएं रहती है कि उनको कैपिटल में ही रहने का मौका मिलता है सब दिन, राजधानी में। और डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम संभावनाएं रहती है भेजने की। तो इसलिए के भी इसका जॉब का जो नेचर है तो बहुत अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट को। और दूसरा कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस भी इस तरह का है कि अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। अभी मान लीजिए कि रेलवे में अगर एनटीपीसी की बात करें तो लगभग 1,23,25,00,000 बच्चे फॉर्म भरे। ग्रुप डी में 1,18,00,000 लगभग बच्चे फॉर्म भरे। इसके अलावा बिहार दरोगा की बात करें, बिहार दरोगा के अलावा अन्य जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो एक्चुअली सिलेबस इसका जिस तरीके का है कि 25 क्वेश्चन मैथ से, अर्थमेटिक सेक्शन से, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, इसके बाद 25 क्वेश्चन साइंस से, बाकी 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, बिहार सेक्शन, सारा सेक्शन आता है। तो जो रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं 100% इस सिलेबस को पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एसएससी वाले भी बच्चे भी पढ़ते हैं इस सिलेबस को। जीएस सेक्शन में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल पढ़ते हैं वो। कमीशन वाले तो जीएस के कारण पढ़ते ही पढ़ते हैं। रेलवे वाले लड़के इसके ज़्यादा करीब हैं, ज़्यादा करीब हैं। तो और जो उधर कमीशन के बच्चे हैं उनको मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन रेलवे वालों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है ये सिलेबस। तो अभी आप इससे परे थोड़ा सा क्वेश्चन हमसे पूछे कि टेक्निकल इशूज के बारे में, कि फॉर्म भरने में जो गलतियाँ हो रही है बच्चों से या जो संभावनाएँ हैं उस पर। तो सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि 17 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो निश्चित रूप से डेट एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे एनसीएल बनाने का इशू है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आई है, ईडब्ल्यूएस है, ये सब जो मामला है, अभी लगातार स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, वहाँ जाकर सर्वर भी डाउन मिल रहा है, सर्वर भी डाउन मिल रहा है, और तुरंत कई जगह पर सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा है, एनसीएल बन नहीं पा रहा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा है। तो स्टूडेंट परेशान है। ऊपर से ये जो फॉर्म भरने में जो गलतियां होती है, साइबर कैफ़े पे उतना ही ज़्यादा लोड है, क्योंकि मैक्सिमम संख्या में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या होता है कि साइबर कैफ़े वाले जब खुद से फॉर्म भरते हैं तो कई जगह पे टेक्निकल प्रॉब्लम की संभावना है। पहला प्रॉब्लम, अब जैसे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में तो बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट हैं क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में फंसे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आती है क्रीमी लेयर क्या हुआ, नॉन क्रीमी लेयर क्या हुआ। टेक्निकल इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्या चक्कर है, ओबीसी है। जैसे बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ओबीसी को 2 भाग में बांटा है, BC1, BC2। अब यहाँ पर BC1 में भी आप देखेंगे वहाँ MBC का ऑप्शन है।
तो अब बहुत सारे बच्चे अभी भी, क्योंकि आपके सामने में देखे कि कुछ बच्चे आए हुए थे कि सर हम लोगों को भी लगातार कॉल आ रहा है। हाँ, MBC के बदले में हम BC में टिक मार दिए हैं और फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, अब एडिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि MBC क्या है, BC क्या है, वो सिमिलर समझ करके भर दे रहे हैं। उसका स्पष्ट ब्रैकेट में दे देना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल उसका देना चाहिए, जो कि जो कम समझने वाले बच्चे भी हैं थोड़ा सा उस बात को समझ पाए। हालांकि हम मानते हैं कि चूँकि बिहार SSC का फॉर्म भरने जा रहे हैं, स्टेट के संदर्भ में आपको इस बात को समझना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी टेक्निकल पहलू है कि दिक्कत हो रही है। तो इस मामले में हमको बिहार SSC से गुजारिश है कि एक एडिट का ऑप्शन लास्टली आपको ज़रूर देना चाहिए, कि जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो बच्चे जानबूझकर नहीं करना चाहते हैं, नहीं करने की कोशिश करते हैं, गलती हो सकती है, इंसान है, गलती हो सकती है, साइबर सेल से, साइबर कैफ़े वालों से गलती होती है, तो और भी तरह की गलती। आयोग से गलती हुई है सर, हम आयोग ने गलती की है। अगर हम BSSC 2014 की वैकेंसी को याद करें तो अचानक से जहां काउंसलिंग के लिए लड़के इंतजार कर रहे थे, PT का रिजल्ट आ गया। अभी BSSC सचिवालय सहायक में नोटिस में डेट का गलती BSSC ने किया। तो इस तरह की गलती होती है। जब इतनी बातों को आयोग समझ पाती है कि जब इसके लिए एक पूरा उनके पास सिस्टम बना हुआ है, वहाँ से गलतियाँ हो सकती है, तो स्टूडेंट से तो गलती हो ही सकती है। इसलिए ये ऑप्शन स्टूडेंट के हित में, एक बार वैकेंसी नहीं है, 8 साल पर आप वैकेंसी देते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन निश्चित रूप से स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। आपसे गलतियां होती है। आज BPSC का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन आउट हो गया, इतना बच्चों को परेशानी हुई, ई छोर से ऊ छोर बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, इतना है। लेकिन आपको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आयोग को इस मामले में रखनी चाहिए निश्चित। तो यानी एक एडिट का मौका देना चाहिए और साथ ही साथ एक बार एक्सटेंशन भी होना चाहिए। 17 मई जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंशन भी होना चाहिए और एडिट का ऑप्शन भी बच्चों को मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और सर अब आप स्पेशली जो आप तो सारी तैयारी आप भी सचिवालय सहायक की करवा रहे हैं, ऐसे में रेलवे की तैयारी में तो खैर द प्लेटफॉर्म कोचिंग को बहुत लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, नवीन सर को पहचानते हैं। नवीन सर का क्या सजेशन है कि जो रीजनिंग है, मैथ है, इसमें जो लड़के फंस रहे हैं वो किस तरह से अपने को तैयार करें? सजेशन मेरा यही होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं, नए कम हैं, पुराने बच्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि वैकेंसी का जो पोजीशन रहा है, गवर्नमेंट जॉब जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आनी चाहिए, अब जिसे बिहार स्टेट की बात करें तो पंचवर्षीय योजना एक तरीके से हो गया। इलेक्शन के पहले आपको वैकेंसी देगा, पूरा प्रोसेस होने में कितना समय लगता है आप देखते हैं। रेलवे की वैकेंसी की बात करें 3 साल 4 साल पे वैकेंसी देती है। SSC कैलेंडर तो देती है, पूरा प्रोसेस होने में 3 साल 4 साल लगा ही देती है। तो इस वजह से भी एक जगह एकजुट हो पाते हैं इतने स्टूडेंट, की मौका उनको नहीं मिल पाता है। तो इतना अच्छा मौका मिला है, तो अब उनको तैयारी के लिए जो स्टूडेंट, हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि रेलवे या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी पहले से कर रहे थे, तो हमको नहीं लगता है कि उनको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा सिलेबस दिया हुआ है उनका सब कुछ पढ़ा हुआ है। हम कोचिंग के बिहाफ से नहीं बोल रहे हैं, ये ओवरऑल हम बातें कर रहे हैं। तो लेकिन अगर लगे कि बीच में हमारा गैप रह गया है या प्रॉपर वे में हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, तो उस परिस्थिति में आप जहाँ पर भी प्लेटफॉर्म में हो, दूसरे जगह हो, जहाँ आपको बेहतर लगे, तो शॉर्ट टर्म में 2 महीना 3 महीना का रिवीजन टाइप का कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन जो उधर बच्चे जो कमीशन बेस्ड हैं, तो उनके साथ परेशानी मैथ और रीजनिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा। तो मैथ रीजनिंग में हम 2 बातें कहना चाहेंगे। तो मैथ रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन के थ्रू एक बुक हम लाए हैं। उसमें क्या किए हैं, मैथ में खास करके जैसे 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक सेक्शन से पूछना है, तो उसमें हम क्या किए हैं कि जैसे पहले सारे टॉपिक को एक जगह कलेक्ट कर दिए कंटेंट में, और कंटेंट में टॉपिक बाय टॉपिक पहले थ्योरी डाले, कंसेप्ट जो होना चाहिए उस चैप्टर का। उसके बाद बिहार SSC द्वारा कंडक्ट किए हुए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें टॉपिक वाइज जितना मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं, जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो। उसके बाद उसी पर बेस्ड उसका मॉडल सेट हम डाल दिए हैं कि अगर 50 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में दिया हुआ है तो 100 प्लस क्वेश्चन उसके मॉडल में हम डाल दिए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन कि अधिक से अधिक बच्चे प्रैक्टिस कर पाएँ। और ये शुरू से लेकर के सारे टॉपिक में हम कर दिए हैं, और लास्ट में उसी पर बेस्ड
फुल सिलेबस का 25 क्वेश्चन का लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हम डाल दिए हैं। जो बच्चे इतना कर पाएंगे तो हमको नहीं लगता कि मैथ का एक भी सवाल छूटेगा। और सेम चीज़ रीजनिंग में भी किए हैं। इसलिए आप बुक स्टॉल पे जाएंगे, आप बुक उलट पलट करके देखेंगे तो जितनी बातें हम बोल रहे हैं सारा का सारा आइडिया आपको आ जाएगा। अगर आप खुद से भी करते तो ये चीज़ आपको खुद से भी करना होता। ये हम आपके काम को आसान कर दिए हैं। और इससे आसान करने के लिए हम क्या किए हैं कि द प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू ऑनलाइन पर मैथ का एक अलग बिहार एसएससी का बैच दे दिए हैं, रीजनिंग का हम अलग बैच दे दिए हैं। वैसे लड़कों को उसमें फ़ायदा होगा। और जो ओवरऑल स्टूडेंट जो पटना से बाहर रहते हैं, चाहे बहुत जॉब में भी हैं, रेगुलर वे में तैयारी नहीं कर पाते हैं, संभव नहीं है कि यहाँ आके तैयारी कर पाएँ, और बिहार एसएससी के प्रति अट्रैक्शन है, तो प्लेटफॉर्म का एक मिनिमम फ़ी में समझिए कि 499 रुपया में मात्र हम पूरा का पूरा कोर्स ऑनलाइन मोड में द प्लेटफॉर्म ऐप पर दिए हैं। उसमें 499 में पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग, जीएस में 3 पेपर साइंस का, 4 पेपर आर्ट्स का, करंट अफेयर्स, टोटल 10 सब्जेक्ट 10 अलग अलग टीचर के द्वारा होगा। अब समझिए कि 500 से सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये हम 499 रुपये, इससे सस्ता और क्या हो सकता है। और जिन स्टूडेंट का सारा और ये बैच हमारा ऑफलाइन मोड में भी चल रहा है मुसल्लपुर हाट में प्लेटफॉर्म सेंटर पर। वहाँ जिनको ऑफलाइन करना है तो आकर के 2.5 से 3 महीना कोर्स होगा, कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट का सारा कुछ पढ़ा हुआ है वो चाहें तो टेस्ट वगैरह, हाँ, टेस्ट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अभी द प्लेटफॉर्म ऐप पर 100 रुपया में 20 टेस्ट विथ डिस्कशन दिए हैं, कंप्लीट पैटर्न पर बेस्ड। और ऑफलाइन मोड में भी प्रत्येक शनिवार को अभी टेस्ट हो रहा है, रविवार को डिस्कशन हो रहा है, आगे चल के सप्ताह में 2 टेस्ट कर देंगे। तो ये तो ओवरऑल बातें रही। अभी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के 25 क्वेश्चन पूछा जाना है। 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट, 2-4 क्वेश्चन बिहार सेक्शन से रह सकता है। तो सिलेबस इस तरह का कॉमन है कि आप खुद से भी कर सकते हैं, और नहीं तो ट्यूटर का ज़रूरत है तो ट्यूटर की मदद से करें। लेकिन बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, इतना प्रेशर है, इतने सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो कट ऑफ तो फाइनली इसका ऊपर जाएगा 150 में। तो इसलिए अधिक से अगर चाहिए कि बिहार एसएससी में हमको रिजल्ट लेना है तो 2 से 3 महीना, अक्टूबर से नवंबर में इसकी संभावनाएं हैं एग्ज़ाम होने की। तो निसंदेह अधिक से अधिक मेहनत करके उसको मेंटेन करना होगा इस सिलेबस को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो नवीन सर ने सचिवालय सहायक के अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाई कि जो फॉर्म भरने की तारीख 17 मई है, अंतिम तारीख, उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अभ्यर्थियों को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, NCL बनवाना है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। वहीं जो एक अहम और बात है वो है एडिट का ऑप्शन अभी तक नहीं दिया है BSSC ने, और ये देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। अगली वैकेंसी कब आती है इसकी कोई संभावना फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है आने वाले दिनों में, क्योंकि 8 साल के बाद एक वैकेंसी आई है, अगली कब आएगी। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को अगर मौका मिला है तो वो छोटी मोटी कोई अपनी गलती की वजह से उनके भविष्य पर अंधकार न छाए, इसलिए एक बार एडिट का मौका BSSC ज़रूर दे। साथ ही साथ नवीन सर ने अब पूरी तरह से ये बताया कि आप किस तरह से अपने आप को तैयार करें ताकि सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी है उसमें अपनी जगह बना सके। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।